के चैनल से मैं हूं शफीक शुजात। नाज़रीन, इस वक्त हम बांदी में मौजूद हैं। ये डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह का एक छोटा सा शहर है और हम मौजूद हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बांदी में। ये वो स्कूल है जहां से मैंने मैट्रिक का इम्तिहान 1987 में पास किया था। तो अब हम चलते हैं अंदर, आपको स्कूल का विज़िट करवाते हैं, वो जगह दिखाते हैं जहाँ मैं पढ़ता रहा हूँ, जहाँ मैंने 6th क्लास पढ़ी, 10th क्लास पढ़ी, सारी जमातें पढ़ी और उस वक़्त क्या सूरत हाल थी। अब हम आपको दिखाते हैं अंदर की क्या सूरत हाल है। तो आइए चलते हैं स्कूल के अंदर। ये स्कूल का मेन गेट है और यहाँ से हम इंटर होंगे। अंदर की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। ज़ाहिर है मुझे इस अदारे से मोहब्बत है। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान यहाँ से पास किया है। मैंने 5 साल इस अदारे के अंदर पढ़ता रहा हूँ। तो आइए अंदर चलते हैं, आपको अंदर से स्कूल दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये स्कूल के अंदर हम इंटर हो चुके हैं। ये एक गालिबन इनका स्टोर है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं या बाइक्स वगैरह खड़ी करते हैं। ये बाइक्स खड़ी करने के लिए या तालिब इल्म जो आते हैं, मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे बाद में बात भी करते हैं हेडमास्टर साहब के पास। और ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के बारे में कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग जो है हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग है। जब मैं पढ़ा करता था तो ये बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। 1987 में जब मैंने मैट्रिक किया तो ये बिल्डिंग नहीं थी। अब ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के मुतल्लिक भी बात मैंने जब इंटरव्यू किया तो हेडमास्टर साहब जो हैं वो कह रहे थे कि इसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं हो रहा। वल्लाह आलम, मुझे शायद सही समझ नहीं आ सकी। बहरहाल ये है, ये आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें हैं। ये एक गड़ा है, गड़े में कचरा वगैरह पड़ा आप देख रहे हैं। इसके अलावा ज़ाहिर है अब छुट्टियां हो चुकी हैं सर्दियों की यहाँ पे, और जब छुट्टियां होती हैं तो फिर जो सफाई का निज़ाम है वैसा नहीं होता। यकीनन जब तालिब इल्म आते होंगे तो यहाँ की जो सफाई है वो यकीनन बेहतर होती होगी। ये जो देख रहे हैं आपने, टाइल्स भी लगी हुई हैं, साफ़ सुथरा माहौल है। और ये ब्लॉक जो है, यहाँ ऑफिसेज हैं हेडमास्टर का, क्लर्क्स का, इसके अलावा प्रिंसिपल साहब भी यहाँ आते हैं, ये उनके ऑफिसेज हैं। और इस जानिब कुछ कमरे हैं जहाँ मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। ये जो बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग, ये बिल्डिंग उस वक़्त हुआ करती थी और हम यहाँ पढ़ा करते थे। और मैं आपको वो रूम्स दिखाता हूँ। ये बिल्डिंग, वो वाली बिल्डिंग जो है वो बाद में बनी है। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो बिल्डिंग है, यहाँ हमारी प्रेयर हुआ करती थी। यहाँ पे ये जो सड़क है, इस जगह प्रेयर हुआ करती थी। ये जो सामने ये जहाँ ये मुलाजम जो है पानी छिड़काव कर रहा है, इस जगह हमारी प्रेयर हुआ करती थी। उस दौर में 400-500 तालिब इल्म थे, लेकिन अब इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ 1800 तालिब इल्म हैं। ये जो कमरे हैं दो, यहाँ एक कमरा हुआ करता था क्लर्क का, और ये जो कमरा है, ये कमरा हुआ करता था हेडमास्टर साहब का। और ये वो दौर था, ये हेडमास्टर साहब का कमरा था, एक क्लर्क का कमरा था, ये गालिबन असातिज़ा का स्टाफ रूम्स था। और ये आप देख रहे हैं, नीचे का मंजर देख रहे हैं, फ़र्श भी कोई इतना अच्छा नहीं है, पता नहीं इस बिल्डिंग इस्तेमाल होती है या नहीं होती। और ये वो रूम था, ये कमरा था 10th जमात का, यहाँ 10वीं जमात बैठा करती थी। और इस कमरे में मैं पढ़ा हूँ। मैंने 10वीं जमात के जो इम्तिहान है, इसी कमरे में मैंने 10वीं जमात की तैयारी की है। ये आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड उस दौर में हुआ करता था। अब क्या कंडीशन है, ये अब स्टोर के तौर पे काम कर रहा है। ये साथ ही इसके 9th क्लास का कमरा हुआ करता था, ये हमारा 9th क्लास का कमरा था ये। और अब ये कमरा ऑफ है गालिबन। अब ये बिल्डिंग नाकारा हो चुकी है या इसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, रिपेयरिंग नहीं हो सकी। इसी तरह ये जो है, आगे चलते हैं, ये जो कमरा था ये 8वीं जमात का कमरा हुआ करता था। इसका दरवाज़ा नहीं है, आप देख रहे हैं, टूटा हुआ है। और यहाँ भी जो कंडीशन है कुछ अच्छी नहीं है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ये छत का हाल भी आप देख रहे हैं, क्या कंडीशन है ये देख रहे हैं। और यहाँ पे हमने 8वीं जमात बैठ के पढ़ी थी। ब्लैक बोर्ड है, डेस्कों का हाल आप देख रहे हैं। और ये है यहाँ गालिबन 7वीं क्लास, ये 7वीं क्लास हुआ करती थी हमारी।
तो सर ये बताइएगा कि ये नाज़रीन जो ये कमरा है ये 8वीं जमात का कमरा था जहां हम बैठ के पढ़ा करते थे। अब तो छोटा सा लग रहा है, उस वक्त जब हम बैठा करते थे शायद बच्चे थे तो बहुत बड़ा कमरा लगता था, क्लास भरी होती थी। ये ब्लैक बोर्ड है। हमारे साथ सरबराह अदारा मोहतरम अब्दुल खालिक साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी हम गुफ्तगू कर। सर ये बताइएगा कि अब इन कमरों का इस्तेमाल नहीं होता? सर अभी क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है, हाँ हाँ, तो अभी इनका इस्तेमाल कम ही होता है क्योंकि बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर इतने इतने क्लास बनाएंगे तो हमें फिर बहुत क्लासेस चाहिए और इतने हमारे पास रूम ही नहीं है। इसलिए अभी जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें कमरे बड़े बने हैं, तो उसमें तकरीबन 150 प्लस के मतलब स्टूडेंट्स गुंजाइश हो, उसमें हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को रखें। यहाँ बच्चे नहीं बैठते? नहीं बैठते नहीं। सही है। इसी तरह नाजरीन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कमरा है ये 6ठी जमात का कमरा था। अब भी यहाँ इसके बाहर क्लास 6 लिखा हुआ है। अब देखिए तब्दीली आई है, ये वाइट बोर्ड है। वो हेडमास्टर साहब कह रहे हैं कि वो कमरे अब इस्तेमाल में नहीं आते, कुछ उनके रिपेयरिंग का मसला है या तादाद का कोई मसला है। ये 6ठी क्लास, इसमें माहौल है बैठने का, बच्चे बैठते हैं। वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की जगह वाइट बोर्ड आ गया है। डेस्क भी नज़र आ रहे हैं आपको तरतीब से जुड़े हुए। इसका मतलब है यहाँ क्लास लगती है और हम यहाँ बैठ के हमने 6ठी जमात तक तालीम, 6ठी जमात हमने इसी कमरे से हासिल की थी। ये सर ये बताइएगा ये जो हिस्सा ये बाद में बना? ये बाद में बना है सर। ये हिस्सा हेडमास्टर साहब कह रहे हैं कि बाद में बना था। और ये अब यहाँ कौन सी क्लासेस बैठती हैं? ये 7वीं क्लास है सर। अच्छा, यहाँ अब उसी तरह ये देखें कितने खूबसूरत कमरे। लाइट नहीं है, नहीं तो हम दिखाते, वैसे नज़र आ रहा है। ये खूबसूरत सेटिंग खूबसूरत है। यहाँ 7वीं क्लास सर बैठती है। देखिए ये क्लास बड़ी भी है, कमरे भी बड़े हैं, तो इसमें स्ट्रेंथ भी काफ़ी आ जाता है। तो इसलिए वो क्लासें छोटी थी, अभी वहाँ कम बैठाते हैं। यहाँ क्योंकि इतना फिर हमारे पास स्टाफ भी नहीं है। अगर इस तरह बिठाएं तो फिर CD तक हमारा जो है पोर्शन चला जाएगा। सही, बिल्कुल सही। और इतने असातिज़ा नहीं है, इतने असातिज़ा, स्टाफ बहुत कम है, शार्ट है, इतना है नहीं। सर कितनी तादाद है कम से कम एक क्लास के? एक क्लास में 150 के। अगर 150 को बिठाने 150 को एक टीचर कैसे कवर कर पाता है? बस फिर ये कि मजबूरी है, इसका कोई हमारे पास अल्टरनेट है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास स्टाफ इतने नहीं है, इतनी है ही नहीं कि इतने बच्चों को हम बिठा सकें। और अगर 30 35 करते हैं तो तकरीबन इधर तो 100-200 के करीब हमें टीचर। अच्छा, माहौल बड़ा अच्छा है कमरा, मुझे तो माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। सही, बिल्कुल सही। ये आपने पाकिस्तान परचम की झंडियाँ भी लगा रखी हैं। कहा जाता है कि सिंध के अवाम इतना मोहब्बत नहीं करते पाकिस्तान से जितने पंजाब के करते हैं लोग। क्या बात है? ठीक है सर, मैं कहता हूँ पंजाब से ज़्यादा सिंध वाले लोग मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। जी सर, पाकिस्तान नाम से कुछ नहीं होता। सही है। ये झंडियाँ कोई वक्त आए आप आजमा कर देख लेना, पंजाब से ज़्यादा सिंध के लोग मोहब्बत करते हैं। अगर ऐसा होता तो यहाँ पता नहीं क्या क्या चलता होता। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बातें छोड़ी जाती हैं इस तरह। खुदा कभी इन चीज़ों पर यकीन ना किया करो। सही। ये जो झंडियाँ हैं ये 14 अगस्त को लगाई गई होंगी जी। नाजरीन, आप देख रहे हैं झंडियाँ लगी हुई हैं। इसका मतलब है कि यहाँ बड़ी मोहब्बत अकीदत रखी जाती है। वहाँ पंजाब में मैंने देखा है कि इस तरह का जो निज़ाम है झंडियाँ वगैरह क्लासेस में नहीं लगाई जाती। बहरहाल बच्चों की मोहब्बत है पाकिस्तान से। सरबराह अदारा भी बता रहे हैं कि हम बहुत बड़ा प्रोग्राम 14 अगस्त को हम करते हैं। हमारे यहाँ बड़ा प्रोग्राम होता है, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और दिलो जान से करते हैं, खुशी से करते हैं। ये पता नहीं कहाँ नहीं सर, मैंने वैसे ज़ाती तौर पे अपनी राय दी है। कुछ ज़ाहिर है पाकिस्तान, ये जो सिंधी हैं ये भी पाकिस्तानी हैं। हम 4 भाई हैं, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, और ये मिल के एक पाकिस्तान बनता है। हमने जो सिंध का जो खास था जिसने रिजर्वेशन पास करने के लिए सिंध नहीं तो किरदार अदा किया था। जी सही, इसमें कोई शक नहीं है। अब भी माशाल्लाह आसिफ जरदारी साहब हैं, बिलावल जरदारी साहब हैं। आप देखो उसने कहा कि पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान का खपे का नारा आसिफ जरदारी ने लगाया था। इसमें कोई शक मतलब पाकिस्तान चाहिए। जी बिल्कुल सही है। नाजरीन, ये हम आपको थोड़ा सा आगे दिखाते हैं, विज़िट करवाते हैं। बड़ा यहाँ आके माहौल बड़ा ही ज़बरदस्त है। जितनी तारीफ़ की जाए किसी बेहतरीन अदारे से कम नहीं है। बड़ा साफ़ सुथरा माहौल है और ये मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं। बिल्कुल इनकी काफ़ी तादाद है। इन क्लासेस में 150 के करीब, 120 के करीब, 100 के करीब। सर 100 से कम तो नहीं होगी क्लास? 100 से कम कोई भी नहीं। तो आप देख रहे हैं कि हेडमास्टर साहब कह रहे हैं कि 100 से कम तादाद किसी क्लास में भी नहीं है। और फिर यहाँ ये इन्होंने आप देख रहे हैं साइडों पे ग्रिल लगा रखी है
सेफ्टी के लिए, तलबा की सेफ्टी के लिए माहौल बड़ा शानदार है, ताकि बच्चे जो हैं सर, ये ग्रिल लगाने का मकसद क्या है? ये ताकि बच्चे जो हैं बाहर बगैर इजाज़त के ना जा हाँ सकें। सर, ना सकें, बिल्कुल। ये मुझे अच्छा लगा आपके जो ग्रिल लगी हुई है, ये देख रहे हैं नाज़रीन, ग्रिल लगी हुई है बरामदे के बाहर, ताकि बच्चे बगैर इजाज़त के अगर जाता है तो एक जाए। मेन गेट पे यकीनन आपका पीएन बैठा होगा और फिर बगैर इजाज़त के वो पास के बगैर नहीं जाने देता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ता। ये टोटली आप देख रहे हैं ग्रिल लगी हुई है, बहुत अच्छा निज़ाम है जी। अब बहरहाल बेहतरी तो आई है, लेकिन इस बात की मैं हैरान हूँ कि तादाद बहुत ज़्यादा है। एक टीचर किस तरह एक टीचर, बहुत मुश्किल होता होगा। मुश्किल तो बहुत है, यानी एक 100 भी तादाद जो है उसको कवर करना एक टीचर के लिए मानी रखता है। सर हम 150, क्योंकि 1800 स्टूडेंट्स हैं। 1800 स्टूडेंट्स में आप देखिए इतना हमारे पास स्टाफ है ही नहीं जो हाँ इनको कवर कर सके, फिर मजबूरन ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो जब ये तादाद आपकी इतनी होती है, असातिज़ा कम हैं, तो फिर आधे घंटे में जो टीचर होता है वो कैसे होमवर्क कैसे चेक करता है? बस पीरियड तो वैसे गुजर जाता है। कुछ स्टूडेंट्स से जो होशियार स्टूडेंट्स हैं उनसे हेल्प लेता है। बिल्कुल लेते हैं, तभी तो काम चलता है। वैसे तो नहीं चल सकता, एक इंसान तो नहीं चला सकता, चलाना पड़ता है हर हाल में। अब प्रेयर सर, पहले यहाँ प्रेयर हुआ करती थी हमारे दौर में। अच्छा। अब प्रेयर कहाँ होती है अब आपकी? उसे वो बाहर है, ग्राउंड है, वहाँ पे लगा अच्छा, है। ग्राउंड पे प्रेयर होती है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की तादाद ज़्यादा है, यहाँ खड़े नहीं हो सकते। अच्छा। हाँ, तो ग्राउंड है, उसमें करते हैं हम। ये कोई काम हो रहा है? ये काम अपनी मदद आपके मदद कहता था, क्योंकि ये ईंटें लगी हैं तो ये उखड़ ना जाए, ये खराब ना हो जाए, तो मैंने कहा इनको सेट कर दें। सही है, ताकि मतलब ये जो है इनका फ्यूचर महफूज रहे। सही है। इतना खर्चा किया हुआ है, इस तरफ वाला माहौल बड़ा ही शानदार है, जिस तरह किसी वाक़तन कॉलेज का माहौल होता है। ये तकरीबन ऑफिसें हैं। हाँ जी, हेडमास्टर का ऑफिस है, फिर एफए का ऑफिस है, प्रिंसिपल का ऑफिस है, स्टाफ रूम है, और ये चीज़ें उसमें हमने स्टाफ के तौर पर रखी हुई हैं। पूरी बिल्डिंग इनके ऑफिसों के वाले है। सही है। हाँ, इस साइड जो क्लासें हैं, बहुत खूबसूरत माहौल है। ये कुछ काम करवा रहे हैं मोहतरम अब्दुल खालिक साहब, इनका कहना है कि अपनी मदद आपके तहत हम ये काम करवा रहे हैं, ये इसको कवर कर रहे हैं ताकि ये उखड़ ना जाए, ईंटें किनारा जो है उखड़ ना जाए। तो नाजरीन, कैसी लगी आपको हमारी सर? एक बात और कि मस्जिद कहाँ है जहाँ नमाज वगैरह होती है? सर मस्जिद नहीं है। मस्जिद नहीं है, किसी दौर में हुआ करती थी मस्जिद। तो वो जो प्लाट है वो खाली बच्चों के खेलने के लिए है? सर हाँ, वहाँ बिल्डिंग नहीं बनती क्योंकि फिर रेलवे लाइन साथ है ना। जी जी, तो रेलवे लाइन के का शोर आता है। सर ये हमारा ऐसे साईं अली असगर वाला ठीक है। ये सर टीचर हैं आपके? जी हाँ, एफए भी है। सही है। सर क्या हाल है? खैरियत है? सर आप ठीक हो सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। साईं कितना है? साईं पंजाब आया। नाज़रीन, आपने गवर्नमेंट हाई स्कूल बांधी का अब हमने आपको विज़िट करवाया, कैसा लगा आपको ये विज़िट? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर कहिए। सर ये भी बताइएगा कि ये जो बिल्डिंग है, ये है वो हायर सेकेंडरी आपको बताया था जो मुशर्रफ के दौर में यहाँ तक बनी है। अच्छा, उसके बाद इसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे? कर रहे हैं अभी, इसको भी क्लास कंप्लीट नहीं हुई अभी? नहीं, सहूलियात नहीं, लाइट का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा अभी तक? नहीं, बस वो तारें लगाई हैं, अपनी मदद आपके तहत क्लासें चला रहे हैं हम। सही है। क्योंकि इधर एक बिल्डिंग छोटी है, क्लासें इतनी ज़्यादा हैं, उसमें नहीं आ सकती, तो उसमें क्लासें में लगाई हैं हमने। लेकिन हाल ये है, आप देख रहे हैं, आप अपने आपके आंखों से खुद देख लें, ये हालत है इसकी। नाजरीन, इस अदारे से यकीनन हमें मोहब्बत है। हम चाहेंगे कि अगर आला हुकाम ये वीडियो देख रहे हैं, उन तक पहुंच रही कोई ऐसा साहब जो साहिब इख्तियार हो और दर्द दिल भी रखता हो। ये एक बिल्डिंग है जो कि हायर सेकेंडरी हिस्से के लिए बनाई गई है, इसमें अभी बहुत काम होना बाकी है। अगर हो सके, इसके अलावा भी मोहतरम जो सरबराह अदारा हैं उन्होंने तवज्जो दिलाई है कि इनके मसाइल हैं, अगर उनकी जानिब तवज्जो हो जाए। 1800 के करीब यहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। यकीनन अगर ये पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से तालीम हासिल करेंगे तो हमारा मुल्क जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। तो ज़रूर इस जानिब तवज्जो दी जानी चाहिए। तो आखिर में मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रोशन पाकिस्तान विद शफीक शुजात को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शफीक शुजात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।